सो स्टूडेंट्स, जिस तरीके से मैंने आपको बोला था, एक बार बोलिए कि ये 11.1 का जो एक्सरसाइज हमने शुरू किया क्लास 9 आप लोगों का, यहाँ का हम 5 नंबर क्वेश्चन में आ गया। क्या आपको एक बार भी लगा कि हमने हमारा कॉन्सेप्ट से हिला? जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बोला कि कौन का अगर क्लियर है तो सब क्वेश्चन हो जाएगा। 4 क्वेश्चन कर लिया, बाकी ये भी जो है ना देखने में लग रहा है ना चुटकियों में हो जाएगा। इतना ओवर थिंकिंग मत करना, मैं जिस तरीके से आपको कह रहा हूं उसी तरीके से आप फॉलो कीजिए, हो जाएगा काम। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 सेम एक्सरसाइज का। व्हाट लेंथ ऑफ टर्पुलिन 3 मीटर वाइड will be required to make conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter. Assume that the extra length of material that will be required for stitching, margins and wastage in cutting is approximately 20 centimeter. इस बार इंस्ट्रक्शन दिया गया, जो पाई है, पाई के बदले में 22/7 जो हम जानते हैं वो नहीं लिखना। यूज पाई इज इक्वल टू 3.14। हमें इस बार पाई के बदले में यूज करना है 3.14। ये सब इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करना है। देखिए, मैं पहले थोड़ा बहुत मैं आपको समझा के देता हूं। व्हाट लेंथ ऑफ टर्पुलिन 3 मीटर वाइड, 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड मतलब टू मेक कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर। एक कॉनिकल टेंट होगा जिसका हाइट 8 मीटर है। सपोज ये वाला कॉनिकल टेंट आप मान लीजिए, ये वाला कॉनिकल टेंट, इसका जो हाइट है, डायग्राम आप लोग मुझसे अच्छा बना सकते हो, मुझे पता है। ये जो हाइट है वो हाइट कितना है? हाइट जो है 8 मीटर। हाइट इज 8 मीटर, ये हाइट 8 मीटर है। ये जो हाइट है वो हो गया आपका 8 मीटर। फिर रेडियस जो है 6, जैसे कि ये वाला सेंटर हो गया, सेंटर से कोई भी साइड में आओ तो इस तरफ आओ या इस तरफ जाओ, एक ही बात है। जो रेडियस है वो हो गया तुम्हारा 6, रेडियस गिवन है वो 6, रेडियस है आपका 6। तो आपको बोला व्हाट लेंथ ऑफ टर्पुलिन 3 मीटर वाइड, मतलब एक टर्पुलिन होगा, एक ये रहा टर्पुलिन, ओके, जो पॉलीथीन वगैरह होते हैं टर्पुलिन, ये सब चीजें, या फिर क्लॉथ भी बोल सकते हो आप। ये जो टर्पुलिन है ये 3 मीटर वाइड है। ये देखने में स्क्वायर जैसा लग गया, और थोड़ा सा बड़ा कर दो इसको, और थोड़ा सा बड़ा कर दो, बस। ये 3 मीटर वाइड है, यानी कि ये जो जगह है ये दिस वाइड, ये जो वाइड है यानी कि ब्रेथ है, ब्रेथ और वाइड की बात होता है कितना है? 3 मीटर्स। ये 3 मीटर्स का है। आपको बोला कि पॉलीथीन ऐसा खरीद के लाओ जिस पॉलीथीन से तुम स्टैंड को बनाओगे 3 मीटर वाइड होगा। एक टारपुलिन खरीदो जिससे आपको क्या बनाना है? टारपुलिन बनाना है। जो चीज रिक्वायर्ड होगा किसके लिए? द व्हाट लेंथ ऑफ टारपुलिन 3 मीटर वाइड, 3 मीटर वाइड का एक टर्पुलिन होगा, लेकिन इस 3 मीटर टर्पुलिन वाइड का जो टर्पुलिन है उसका लेंथ कितना है? जो चाहिए आपको क्या करने के लिए रिक्वायर्ड, क्या करने किसके लिए रिक्वायर्ड होगा? टू मेक दिस कोनिकल टेंट। इस कोनिकल टेंट को बनाने के लिए आपको ये वाला चीजें चाहिए, ये चीजें चाहिए, जिसका जो ब्रेथ है वो 3 मीटर ऑलरेडी गिवन है, और आपको पूछा इसका लेंथ फाइंड करने के लिए। और देखिए अभी ये जो टेंट है, इस टेंट का कुछ चीजें, इस टेंट का कुछ हीट आपको बोल के रखा है। जो हाइट है 8 मीटर और रेडियस है 6 मीटर। अगर आप टेंट बनाएंगे, कोनिकल टेंट बनाएंगे, तो कोनिकल टेंट जो है ना वो नीचे से तो खोखला रहेगा ना, नीचे से खोखला रहेगा। तो नीचे से अगर खोला रहता है तो हमें यूज करना है CSA। तो CSA का फॉर्मूला क्या है? पाई आर एल। तो पाई आर एल याद रखो, पाई आर एल CSA चाहिए। तो पाई आर एल, हमारे पास तो एल तो है नहीं, एंड एल मींस लेंथ हाइट, एल मींस लेंथ हाइट, इसको कहा जाता है एल, इसको कहा जाता है एल। ये तो है नहीं, लेकिन एल कैसे निकाले? एल निकालने का फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट मैंने जो बोला था 5 और 6 मिनट का कॉन्सेप्ट, बस एक बार देख लेना, हर एक क्वेश्चन आपके हाथ में होगा। बिलीव मी, ये मतलब आपको 100% आ जाएगा, एक बार देख लेना। तो ये जो हमको जो ये एल चाहिए, एल के लिए हमारे पास ये रेडियस तो है भाई, रेडियस है h है, इससे हम कर देंगे। चलो सॉल्व करते हैं। गिवन क्या गिवन है हमारे पास? h गिवन है कितना? 8 मीटर। हमारे पास रेडियस गिवन है कितना? 6 मीटर। तो आप l निकालिए भाई, फॉर्मूला मैंने दिया था, l इक्वल टू क्या होगा? √r² + h²। वेरी सिंपल।
r स्क्वायर, व्हाट इज r 6 स्क्वायर, व्हाट इज h 8 स्क्वायर। क्या होगा, मैं एक ही लाइन में लिख रहा हूं, देखो अच्छा कोई बात नहीं, ऐसे कर दो, 6 6 जा हो जाएगा 36 प्लस 8 8 जा हो जाएगा 64, फिर क्या हो जाएगा 100 होगा। 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर होता है, लिख दीजिए 10। तो आपका l जो आ गया वो 10 मीटर आ गया, l आपके हाथों में है। अभी हमें कोनिकल टेंट को बनाना है, कोनिकल टेंट बनाएंगे, कोन बनाएंगे, टेंट बनाएंगे, नीचे वाला खाली रहेगा, यानी कि हमें CSA निकालना है। तो निकाल दीजिए CSA, देयरफॉर CSA इज इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है, पाई आर एल होता है, फार्मूला पाई आर एल होता है। तो पाई का मतलब 22/7, लेकिन बोल दिया है भाई पाई इज इक्वल टू 3.14 इज गिवन, फॉलो द इंस्ट्रक्शन। पाई के बदले में हम लिखेंगे 3.14 into r. What is r? R already there in the question, which is 6. L we found here L, which is 10 only. So write 10. अभी आपको और CSA की एरिया बोल रहा है, याद रखना, मैंने सब हर एक क्वेश्चन में मैंने बोला जो आपको स्क्वायर यूनिट लिखना है। तो व्हाट इज योर यूनिट, मीटर, तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अभी देख लो भाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई 6 10 जा 60, 6 10 जा 60, अभी 60 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो 3.14, 60 तुम पॉइंट को मत देखो, बाद में कर देंगे, 4 0 0 1 0 मतलब 0 आ जाएगा, 4 6 जा 24 का 4, सॉरी बेटा 4 6 जा 24 का 4, 2 आ जाएगा, 6 1 जा 6 और 2 मिलकर हो जाएगा आपका 8, 3 6 जा 18, 0 4 8 8 1। अब देखिए 2 डिजिट पहले था, 2 डिजिट पहले दे दीजिए, तो ये आ गया आपका 188.40, 188.40 मीटर स्क्वायर। आपका टर्बुलेंट के लिए इतना कपड़ा चाहिए, लेकिन वो लोगों ने बोला जब टर्बुलेंट के लिए, आपका कोनिकल टेंट के लिए इतना सारा टर्बुलेंट चाहिए, लेकिन ये जो टर्बुलेंट आप लेंगे, अब टर्बुलेंट ये सब बनाओगे, तो बनाने के टाइम पे जो लोग बनाते हैं वो स्टिचिंग के टाइम पे वो मार्जिन करेगा उसके टाइम पे, और कुछ वेस्टेज जब ये स्विंग करेगा तो कुछ ना एक्स्ट्रा तो चाहिए ना कपड़ा, सिर्फ थोड़े ना मतलब ये कपड़ा से हो जाएगा। आप कोई भी चीज बनाओगे तो कुछ एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए होता है, तो वो लोगों ने बोला ये तो है ऑलरेडी आपके पास, ये तो रहेगा, लेकिन आप जब खरीदने के लिए जाओगे तो आपको अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर जो है ना ये स्टिचिंग मार्जिन एंड वेस्टेज कटिंग के लिए इतना सारा एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड होगा। It will be required extra for this stitching, margin और wastage in cutting। जो है वो तो है, उसके साथ 20 सेंटीमीटर। एक चीज आपको याद रखना है, वेरी सिंपल क्वेश्चंस, ओवरथिंकिंग नहीं करना, पूरा यूनिट मीटर से आया, लेकिन हमें बोला कि 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेना है, तो जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा हम लेंगे इसके साथ इसको प्लस कर देंगे, इसके साथ इसको प्लस कर देंगे तो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा आ जाएगा, इसके साथ इसको हमें प्लस करना है। देखो तो कितना हो जाएगा बताओ, इसके साथ अगर 20 सेंटीमीटर को हम प्लस कर देंगे, देखो सो क्या हो जाएगा 188.40, जो टर्बुलेंट जो है उसके साथ हमें क्या करना है 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेना है, तो ये तो मीटर स्क्वायर है, तो इसके साथ हम क्या करेंगे 20 सेंटीमीटर को प्लस करना है। देखो 20 सेंटीमीटर को प्लस करना है, तो यहाँ पे तो मीटर था, यहाँ पे तो 20 सेंटीमीटर है, इसको तुमको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 100 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। हमें पता है 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, तो फिर 100 से हम इसको अगर डिवाइड कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये सेंटीमीटर जो है ना वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। 100 से इसको डिवाइड कर दे, तो ये भी मैं डिवाइड करके दिखाता हूं आपको, मैं यहां भी डिवाइड कर लेता हूं 20 100, ये सेंटीमीटर था और सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, देखो 0 0 काट हो गया, 2 1 जा 2 5 जा हो गया, यानी कि 1/5 आ गया, 1/5 आएगा। अभी ऊपर में 1 है तो 1 को तुम डिवाइड कैसे करोगे, पहले पॉइंट देके 0 लेके आ जाओ, 0 0 लेके आ जाओ, तो हो गया 5 2 जा 10, कितना आ गया 0.12, तो ये हो गया आपका 188.40 मीटर स्क्वायर प्लस ये हो, अभी मीटर में आ गया 0.2 मीटर स्क्वायर, ऐसे करके आ गया। अभी 188.40 के साथ इसको प्लस करना है, 188.40 के साथ ये रात हो रहा है,
ये पूरा चीज राफ हो रहा है, राफ हो रहा है ये चीज। 188.40 ये भी राफ हुआ है, गोल वाला राफ हुआ है। 188.40 इसके साथ 0.2, देखो पॉइंट के जगह पॉइंट 0.2 ऐसे करके। तो देखो 0 तो उसके बाद कोई जरूरत है ही नहीं, छोड़ो 42 हो जाएगा 6 पॉइंट, ये हो गया 881 188.6 188.6 मीटर स्क्वायर। इतना सारा टारपोलिन आपको चाहिए। इट इज द टोटल टारपोलिन जो आपको चाहिए। अभी सिर्फ एक स्टेप्स दूर में है हम, थोड़ा सा क्या बोला गया देखो, व्हाट द लेंथ ऑफ टारपोलिन, कितना लेंथ मतलब जो टारपोलिन आपको चाहिए ना वो कितना लंबा टारपोलिन आपको चाहिए। आप अगर टारपोलिन जाके बोलेंगे कि मुझे टारपोलिन दो, तो आपका शॉपकीपर आपको पूछेगा ना कि आप जो टारपोलिन लेने वाले हैं उसका लेंथ और ब्रेथ कितना है आप बताइए। आप बोल देंगे कि ब्रेथ तो इतना है, पहले से बोल दिया, बट दे आस्क्ड हियर, दे ऑलरेडी आस्क्ड व्हाट द लेंथ ऑफ टारपोलिन इज विल बी रिक्वायर्ड। तो लेंथ निकालना है। तो एक चीज देखिए, जो टारपोलिन है आपको 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेना था। मान लिया कि ये वाला जो है ना, ये वाला जो एक्स्ट्रा है वो 20 सेंटीमीटर का है, यानी कि 0.2 मीटर। ये 20 सेंटीमीटर का था जिसको हमने 0.2 मीटर में कन्वर्ट कर दिया। कैसे किया पूरा चीज मैंने आप लोगों को यहां पे दिखा के दिया। अभी लेंथ चाहिए, लेंथ के लिए यहां पे तो देखो, यहां पे जो एरिया है ना पूरा ये मीटर स्क्वायर, ये तो हमारा सीएस है, कार्ब्स एंड टोटल एरिया आ गया। तो देखो यहां का एरिया, और अगर लेंथ चाहिए तो लेंथ मतलब क्या होता है, यहां पे ब्रेथ है, लेंथ चाहिए, आपको समझना पड़ेगा क्या बात कर रहा है। देखने में कैसा हो गया टारपोलिन, लेंथ और ब्रेथ, यानी कि यहाँ पे एक रेक्टेंगल शेप आ रहा है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है बताओ, लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि यहाँ पे जितना कपड़ा है वो लेंथ इनटू ब्रेथ का इक्वल है। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन L into B is equal to this 188.6 188.6। अभी देखो लेंथ तो हमें पता है ही नहीं, लेंथ को छोड़ दीजिए, इनटू ब्रेथ, ब्रेथ कितना है 3 है, तो लिख दीजिए 3 is equal to 188.6। अभी देखो यहाँ पे L is equal to क्या होगा, 3 will come down, 3 चला जाएगा नीचे, 3 नीचे जाएगा, 188.6 डिवाइड करना है और कुछ काम है नहीं। 3 से 3 6 जा 18 हो गया, फिर 3 2 जा 6 हो गया, यहां पे पॉइंट है पॉइंट लगा दीजिए, 3 2 जा 6 हो गया, तो 2 बचा, 2 6 26 हो जाएगा, तो 2 6 26 हो गया, 3 8 जा 24 हो गया, तो 26 2 बचा है, तो पॉइंट था, पॉइंट के लिए 0, यानी कि 2 0 20, 3 6 जा 18, यानी कि इसका आसपास लगेगा। इसको तुम इससे काट करोगे तो 62.86 आ जाए। तो लेंथ जो है देखो, इतना मेजरमेंट कौन करेगा कि 62 मीटर के बाद इतना पॉइंट सेंटीमीटर करोगे, तो हम क्या करेंगे, शॉपकीपर बोलेगा थोड़ा सा ले जाओ, यानी कि 62 के बाद और भी ज्यादा जा रहे हैं ना, तो हम ले लेंगे 63 मीटर लेंथ वाला कपड़ा ले लेंगे, ये हो जाएगा हमारा आंसर। आप उठा लीजिए, बाकी नेक्स्ट जो है 6 नंबर में आ रहा हूं, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6, देखते देखते क्वेश्चन नंबर 6 में आ गया। बहुत ही इजी है, आपको बस करना है, फॉलो करना है, वेरी सिंपल है। देखिए द स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ कोनिकल टर्म इज 25 मीटर 14 मीटर। पहले स्लैंट हाइट बोला और बाद में बोला डायमीटर, पहले स्लैंट हाइट बाद में डायमीटर, स्लैंट हाइट डायमीटर। तो सॉल्व करते हैं। गिवन स्लैंट हाइट मतलब L मैंने बोल दिया, स्लैंट हाइट इज डिनोटेड बाय L, तो L कितना है 25 मीटर, और हमारे पास क्या गिवन है, ये स्लैंट हाइट और डायमीटर, यानी कि डायमीटर कितना है 14 मीटर। तो डायमीटर अगर 14 है, सो रेडियस क्या बन जाएगा 14/2, डायमीटर आपको हाफ करना कितना होगा, सिर्फ हम काट कर सकते हो, मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, कोई बात नहीं, आप काट भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, 7 मीटर। तो आपका आ गया, ये स्लैंट हाइट आ गया और डायमीटर आ गया। फाइन, फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग ऑफ कार। एक ही बात है, सीए से निकालना है आपको। चलिए सो क्या करना है हमें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सीएसए चाहिए। फॉर्मूला क्या है, पाई आर एल। तो देखिए पाई का मतलब कोई कुछ नहीं दिया, जैसे कि कुछ लिखो यूज पाई इज इक्वल टू दिस, कुछ नहीं बोला, तो हमको क्या पता 22/7, आर के बदले में आर हमने निकाल दिया 7 इनटू एल क्या है 25 है, ये आ गया हमारा पाई आर एल। और हमेशा स्क्वायर यूनिट मैं खुद ही भूल जाता हूं कभी कभी, लेकिन आप लोगों को मेंटेन करके रखना है, जब सीएसए टीएसए आएगा स्क्वायर यूनिट
गुड। 7 से 7 को काट कर दीजिए तो आ गया 22 इंटू 25 मीटर स्क्वायर। ओके 22 और 25 को कर दीजिए आप मल्टीप्लाई, वेरी सिंपल। 5 टू द 10 का 0 1 के लिए होगा, 5 टू द 10 1 11 और 22 का हो जाएगा आपका 44 550 मीटर स्क्वायर। इतना सारा टोटल कार्व सरफेस एरिया है। अब इस कार्व सरफेस एरिया को आपको क्या करना है, व्हाइट वॉशिंग करना है। हर 100 मीटर स्क्वायर के लिए खर्चा करना पड़ेगा आपको 210 रुपया, रुपीज 210 पर 100 मीटर स्क्वायर। तो कैसे करना है, क्या कॉस्ट होगा, देयरफॉर कॉस्ट जो होगा कॉस्ट विल बी, देखिए कितना है हमारा टोटल 550, कितना करके रेट 210 पर स्क्वायर 100, तो 100 से डिवाइड कर दीजिएगा, बात खत्म। 0 0 0 0 कैंसिल, आपका यहां का 0 1 0 1 0 1 0 कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा, जो कॉस्ट होगा वो 55 इंटू 21 यानी कि रुपीस क्या होगा 55 और 21 को मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा 55। 5 टू द 10 का 0 1 के लिए होगा कैपिटल 10 11 5 5 1 1 1 5 5। सो कॉस्ट कितना आ गया, कॉस्ट आ गया रुपीस 1155। क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, a joker's cap is in the form of a right circular cone of base radius 7 cm and height 24 cm excuse me, height 24 cm. Find the area of the sheet required to make 10 such caps. चीज सुनिए समझिए, जोकर्स कैप मतलब क्या है, जोकर कैप मतलब क्या, कोन के बारे में बात हो रहा है। जोकर्स कैप मतलब कोन, मतलब मैंने आपको पहले ही बोला था चैप्टर शुरू करने से पहले, अगर कोन का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सब हो जाएगा। और एक क्वेश्चन सिर्फ बाकी है, 7 में आ गया, कॉन्सेप्ट से हम हटे नहीं, 8 भी सेम टू सेम एक ही कॉन्सेप्ट से जाएगा। जो लोग कॉन्सेप्ट वाला जो पार्ट मैंने दिया वो अगर नहीं देखा, थोड़ा सा 5 मिनट का वीडियो रखा, देख के आ जाओ और पूरा हाथों हाथ का कंप्लीट कर देना। देखिए, a joker cap is in the form of right circular cone of base radius 7, क्या गिवन है, अभी तो हमें रुकना ही नहीं है, फास्ट कंप्लीट करना है। गिवन रेडियस क्या है बताओ 7 सेंटीमीटर, हाइट कितना है बताओ 24 सेंटीमीटर। अभी देखो आपको सीए से निकालना है, क्योंकि यहाँ पे जोकर का कैप करेंगे तो हर एक चीज सीए से ही आ रहा है। देखिए जब आपका इस चैप्टर में ऐसा क्या बोला ना, मैं आपको बता के दे रहा हूं, और एक छोटा सा चीज है, जब आपको टीएसए बोला निकालने के लिए तो ही टीएसए का लगा, और अगर टीएसए नहीं बोला तो हर एक जगह में सीएसए लगा दो, बस हो गया। एक भी क्वेश्चन ऐसा है आप देखिए जो नहीं हुआ, हर एक ही सिस्टम से जा रहा है, अभी भी एक ही बात होगा। देखो अगर हमें सीएसए चाहिए देयरफॉर सीएसए का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर एल स्क्वायर यूनिट। देखिए पाई आर एल तो हमारे पास आर है, एल तो नहीं है, तो एल आपको निकालना पड़ेगा। एल कैसे निकालेंगे, चलो एल में यहां पे निकाल के देता हूं। एल इज इक्वल टू क्या होगा, आप इस एल को यहां पे भी निकाल सकते हो, ये जो बॉक्स मैंने यहां पे खाली छोड़ा, ठीक है, यहां पे आप एल को, चलो एक काम, व्हेयर इज डस्टर, एक काम कीजिए आप यहां पे एल यहां पे ही लगा दीजिए, चलो कोई बात नहीं। हमें सीएसए करना है तो हमें पता ही है सीएसए कैसे करना है, तो सीएसए अगर करेंगे तो हमें पाई आर एल चाहिए, आर है तो एल निकाल लो पहले। देयरफॉर एल इज इक्वल टू फॉर्मूला मैंने बोला आपको आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो एल इज इक्वल टू क्या होगा, व्हाट इज योर आर 7 स्क्वायर, व्हाट इज योर एच 24 स्क्वायर, 7 स्क्वायर मींस 49 प्लस 24 स्क्वायर यानी कि 24 मल्टीप्लाई करना है 24, 4 4 तो 60 का 60 से 6 1 के लिए होगा, 4 2 8 1 9, 4 2 8 2 2 4, 6 9 8 17 का 7 1 के लिए हो गए 5 576 576। अभी इस 576 में 49 को प्लस करना है, कर दो प्लस, 9 6 15 का 5 1 के लिए हो गए, यहां पे आ जाएगा 5 7 5 12 का 2 1 के लिए हो गए, बन जाएगा 625। सबको पता है 625 किसका स्क्वायर होता है, 25 का स्क्वायर, तो 25 into 25 625,
तो 125 will come out from the root. सिस्टम वाइज आपका L आ गया भाई यहाँ पे 25 सेंटीमीटर। अभी आपको क्या करना है, आपको करना है वो CSA पाई RL, वेरी सिंपल, स्क्वायर यूनिट। सो पाई के बदले में कुछ बोला नहीं बोला, 22/7। व्हाट इज योर R पहले दे दिया था यहाँ पे 7 और L हमने यहाँ पे निकाला 25। यहाँ लिखो 7 कैंसिल कर दो, 22 into 25, तो 22 into 25, 5 to the 10 का 0 1 कैरी होगा, 5 to the 10 1 11, 2 to the 4 0 5 5, तो आ गया 550। आपको क्या बोला, ये एक कैप का आ गया, ये वाला ये सब राफ है, ये सब राफ है, इस तरफ राफ किया हमने, इस तरफ हमने राफ किया, ये सब राफ है। आपको बोला ये तो एक कैप के लिए शीट चाहिए 550 स्क्वायर यूनिट, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक कैप का जो शीट्स चाहिए, एक कैप के लिए जो शीट चाहिए वो 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह का आपको टोटल कितना कैप करना है, 10 कैप्स करना है, तो टोटल शीट्स कितना चाहिए आपको लिखना है, देयरफॉर टोटल शीट्स रिक्वायर्ड क्या होगा, यहां पे जो था 550 into 10, 550 यहां पे और यहां पे 10, इतना सेमी स्क्वायर, यानी कि 5500 सेमी स्क्वायर। ये हो गया आपका, वेरी सिंपल, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7।